सर ये वैल्यू चेन की समरी है, ठीक है, और ये समरी आपको अपने जहन में रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक कॉफी शॉप है, बताएं जी उसकी एक्टिविटीज को जरा प्राइमरी एक्टिविटीज जरा उसकी एक्सप्लेन करें कि कौन कौन सी है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या करना है उसने, प्रोसेसिंग में क्या करना है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या करना है, ठीक है जी। तो आपको मेन एक्टिविटीज में जो चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे बेसिक बात करूं, एक मिसाल के तौर पर एक कुर्सियां बेचने वाला बंदा है, कुर्सियां मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचता है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है सर, जो आपका जो है वो सरिया लोहा है, ठीक है जी, कलर के डब्बे हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है, वेल्डिंग रॉड्स हैं, उसके मटेरियल है। तो सर उसके लिए सबसे पहली एक्टिविटी क्या होगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी उससे रॉ मटेरियल को रिसीव कैसे करना है। अच्छा, रॉ मटेरियल को रिसीव करने का मतलब सर वो रॉ मटेरियल हैंडल कैसे करेगा, सर सप्लायर से अपने पास ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, ठीक है जी, फिर उसको इंस्पेक्ट करेगा, फिर सर उसके बाद ईओक्यू का ख्याल रखेगा, उसको प्रॉपर्ली रैक्स में जाके रखेगा, बार बार जाके उसको चेक करेगा कि उसके अंदर कोई क्वालिटी इश्यूज ना आ जाए। ये उसके मटेरियल से रिलेटेड चीजें हो गई। याद रहेगा सर, मटेरियल हैंडलिंग यानी मटेरियल लेने से लेके खरीदा, ईओक्यू का ख्याल रखा, ट्रांसपोर्ट किया, रास्ते में सर लॉसेस ना हो इसका ख्याल रखा, सर गोडाउन में ले आए, सर उसके बाद इंस्पेक्शन की, क्वालिटी कंट्रोल चेक किया, जो खराब थे सप्लायर को वापस भेज दिए, जो सही थे वो रेक्स में लगा दिए, रेक्स को बार बार मॉनिटर किया कि कोई क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज ना आए, और फिर सर जब फैक्ट्री को जरूरत पड़ी तो हमने रॉ मटेरियल इशू कर दिया और कोशिश किया कि इशू करते हुए भी लॉस ना हो, ठीक है जी। प्रोसेसिंग में क्या किया हमने, सर रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया, मशीन प्रोड्यूस किया, मशीनरी इस्तेमाल की, असेंबली, पैकिंग, टेस्टिंग, सर गुड्स प्रोड्यूस की, कोशिश किया कम से कम टाइम में प्रोड्यूस हो, ठीक है जी, अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो, ऐसा। अब मुझे एक चीज याद रखे सर कि मेरे पास जो वो है प्रोसेसिंग है, इसके अंदर हर कंपनी का प्रोसेस अलग होगा, किताब बनाने वाले का अलग होगा, चाय बनाने वाले का अलग होगा, कुर्सी बनाने वाले का अलग होगा, जो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो आपने यहाँ लिखना। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये सबका ऑलमोस्ट सेम होगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है जनाब, फिनिश गुड्स को वेयरहाउस में रखना, हिफाजत से रखना, खराब ना हो जाए, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए उठा के उसी वक्त जो है वो व्हीकल सेलेक्ट करके आपने उसको भेज देना है, ठीक है जी। उसकी सॉर्टिंग करना, सर शेड्यूलिंग करना, शेड्यूलिंग का मतलब सर जब आपको पता है कि मेरा कस्टमर एक फला डेट तक गुड्स मांगता है तो मैं उससे पहले वो गुड्स क्या कर लूं, प्रोड्यूस कर लूं। सर मार्केटिंग एंड सर्विसेज, मार्केटिंग एंड सेल्स, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ सर, ये सारी चीजें मेरे सामने, अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल दूं 9 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, और आपसे कहूं कि इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज में जो प्रोसीजर्स हैं वो मुझे लिख के दो, तो लिख के दोगे हैं? आओ उधर एक सवाल दे रहा हूं आपको। पास पेपर्स का सवाल है, सीए फाइनल का क्वेश्चन है, या आपके सामने रख रहा हूं, गौर से देखना मेरे बच्चों। अच्छा ये भी आपके सामने रख रहा हूं, और ये भी आपके सामने रख रहा हूं। अब मुझे आपने ये बताना है कि इस कंपनी, मैं इसको रीड कर देता हूं, गौर से देखना, इसको रीड करना कैसे, अच्छे तरीके से इसको रीड करना। द कॉफी हब इज अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफरिंग गवर्नमेंट ब्लेंड कॉफी इन अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, ठीक है जी, इन अ स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टमर फ्रेंडली कॉफी हाउस। एक तो सर इसके पास सबसे अच्छी चीज ये कि नई कंपनी है, न्यू है, ठीक है। फिर सर इसके पास कॉफी की वैरायटी है, ठीक ठाक वैरायटी है। फिर इसके पास एक जबरदस्त किस्म का कॉफी हाउस, स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है। सर ये इंपोर्ट करता है सर हाईएस्ट क्वालिटी की कॉफी बीन्स को, ठीक है जी, पूरी दुनिया से, ठीक है जी। और सर क्या करता है ये कॉफी हाउस के अलावा ये क्या करता है, इसके पास ऑपरेटिंग लाइसेंसेज हैं डिफरेंट स्टोर पे अपनी कॉफी बेचने का। ये जो रॉ कॉफी होती है
प्रोसेसिंग, कॉफी बीन्स जो है उसको ब्लेंड करके क्या कहते हैं उसको रोस्ट करके हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट स्टोर्स पे भी भेज रहे हैं। फिर इसके अलावा और सर हम ऑनलाइन कस्टमर को बनी हुई कॉफी, ऑनलाइन कस्टमर को बनी हुई कॉफी भी बेचते हैं, ऑनलाइन सेल्स भी हमारी। ठीक है जी, वो आपको कह रहा है भैया एक नई कंपनी है इसके पास वैरायटी है कॉफी इसकी, ठीक है, पाकिस्तान के बाहर से वो कॉफी इंपोर्ट करती है, खुद कॉफी हाउस में कॉफी बेचती है, अपने ब्रांड की कॉफी जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट चेजअप्स वगैरह इस तरह भी बेचती है। ठीक है जी, और कस्टमर को ऑनलाइन जो है वो बनी हुई कॉफी भी प्रोवाइड करती है। इसके 3 लाइन ऑफ बिजनेस हो गए टेक्निकली, मतलब 3 तरह का जो है वो हो गया, आउटपुट हो गया। अब वो कह रहे भैया लिस्ट द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी वैल्यू चेन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय पोर्टल। मैं आपको दे रहा हूं सर 1 मिनट, 5-6 मिनट दे रहा हूं, इनफैक्ट 10 मिनट दे रहा हूं। ये नीचे एक्टिविटीज है, जितनी पॉसिबल ऊपर आपको नजर आ रही है ना, आपने मुझे लिख के देनी है। कम से कम हर एक हेड के अंदर 8 नंबर है ना, तो 2-2 एक्टिविटीज लिखी हुई नीचे। शाबाश, शुरू हो जाओ। अच्छा, पहली एक्टिविटी में क्या होगा, कॉफी पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट करना, एक कंपनी इंपोर्ट करती होगी, ठीक है जी, और इंपोर्ट करती क्या होगी सर, जो हमारा वो है क्या नाम है अपना पोर्ट है, वहां से सामान अपने उस तक लाना सर, वेयर हाउस तक लाना, फिर उसकी इंस्पेक्शन करना, फिर इन्वेंट्री मंगवाना ईओक्यू के हिसाब से, और सर अगर कोई खराब इन्वेंट्री है तो सप्लायर को रिटर्न कर देना। यही प्रोसीजर्स हैं, आपने क्या करना है, अब कॉफी शॉप को ध्यान में रख के लिखना है। ऐसा नहीं, नाम नहीं लिखने हैं, इसी को आपने देखना है कि अगर अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपने उसको क्या करना है, स्किप कर देना है। हाँ, थोड़ा सा डिफाइन करना तरीके से। एक कॉफी शॉप में मटेरियल हैंडलिंग क्या होगी, रॉ मटेरियल ला के गोडाउन में रखना। रिटर्न टू सप्लायर क्या होगा सर, अगर कॉफी बीन्स खराब है तो क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। ठीक है जी, अब शुरू हो जाए। इस तरह के कोई 15 से 16 सवाल हैं जो पास पेपर्स में आए हैं। कभी उसने एक चीज के ऊपर सवाल दिया, कभी दूसरी पे सवाल दिया, हर एक इंडस्ट्री का उसने क्या किया, लिस्ट करो भाई प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है जी, शाबाश, शुरू हो जाए दोस्तों। मुझे बताओ सर, आपने इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज को अपने पास डॉक्यूमेंट किया। मैं इसको पहले एक रीजनेबल साइज दे दूं। हाँ जी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में सर हमने सबसे पहले कॉफी प्रोक्योर की होगी, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी बीन्स, ऐसा ये हमारे पास एक एक्टिविटी है सर। फिर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बीन्स टू कॉफी हाउसेस एंड लाइसेंस स्टोर्स, ठीक है जी, खरीदा वेयर हाउसेस तक ले आया, फिर इंस्पेक्शन कर लिया बिफोर प्लेसिंग इन द वेयर हाउस, और अनफिट मटेरियल को हमने क्या किया, सप्लायर को वापस भेज दिया। नॉर्मल सा प्रोसीजर है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। फिर एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ बीन्स टू इंश्योर क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, सर आपने उसको स्टोर ऐसे किया ताकि वो खराब ना हो, उसको सही जगह पे जो उसका रिक्वायर्ड सेंटीग्रेड है उस पर रखा। रेगुलर क्वालिटी चेक्स टू रिड्यूस ऑब्सोलेंस, सर ये कैसे, बार बार हमने जाके उसको चेक किया, हर वीकली विजिट किया वेयर हाउस के अंदर जाके, कहीं कॉफी खराब तो नहीं हो गई। फिर एडिक्वेट ऑर्डर साइज टू रिड्यूस होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ईओक्यू लगाया ताकि एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, कम से कम हो। इतने ज्यादा भी ना मंगवा लें कि होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाए, इतना कम भी ना मंगवाएं कि बार बार मंगवाना पड़े। ठीक है जी, फिर सब सिनेरियोज में ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे, आपने प्रोडक्ट और बिजनेस चेंज करना है बस। ठीक है जी, फिर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। अब देखो मैंने यहाँ 7 पॉइंट्स लिखे हैं, 10 मार्क्स के सवाल में, 8 मार्क्स के सवाल में आपको 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी होंगी, 2 करनी होंगी, लेकिन मैंने 7-8 लिख दी। अगर ये लिस्ट आपको याद है ना, आप आराम से सवाल को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, खुद सोचो प्रोसेसिंग में क्या होगा। कॉफी वाला क्या प्रोसेस करता है सर, रोस्ट करता है सर कॉफी बीन्स को, और अच्छा ताकि अच्छा टेस्ट डेवलप हो। फिर बार बार सर टेस्टिंग करता है टू इंश्योर क्वालिटी इज कंसिस्टेंट। किस चीज की टेस्टिंग करता है? कॉफी बीन्स की करता है, मशीन्स की करता है सर, बाकी चीजों की करता है ताकि यार कोई क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर सर पैकिंग ऑफ नहीं हो, ठीक है जी। सर द कॉफी फॉर आउटलेट, सर हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट
स्टोर हैं उस पर हम अपनी कॉफी के सैशे बेचते होंगे या कॉफी रॉ फॉर्म में बेचते होंगे, उसको हमने पैक करना है, उसकी पैकिंग का प्रोसेस भी यही आएगा। कितने टाइप के हमारे पास सर बिजनेस है। कॉफी हाउस में हम कॉफी बेचते हैं सर, हम सप्लाई भी करते हैं कॉफी बीन जो है वो पैक करके, और हम सर कस्टमर को ऑनलाइन ऑर्डर पे कॉफीज भी बेचते हैं। फिर एडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ कॉफी मशीन्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर थ्रू आउट प्रोसेसिंग। अब देखो इसमें जनरल भी है, स्पेसिफिक भी है। प्रोसेसिंग में 2-3 चीजें तो लिख लोगे ना। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेल ऑफ कॉफी थ्रू ओन ऑपरेटेड कॉफी हाउसेस एज वेल एज लाइसेंस स्टोर्स, बेच रहे हैं हम, आउटबाउंड निकालना है अब हमने कॉफी को। फिर डिलीवरी ऑफ पैक्ड कॉफी टू ऑनलाइन कस्टमर्स, ठीक है जी। अब डिलीवर करना, व्हाट इफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड किसी के पास नॉलेज ना, यार ऐसा नहीं होगा समीउल, ऐसा नहीं होगा मेरी जान, कि किसी के पास कोई नॉलेज ही ना हो, और वो ऐसा बहुत कम होगा। देखो फिर आप जनरल प्रोसीजर मान सर, कैसे क्या प्रोसीजर होगा कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं, किताब बनाने वाले का होगा, किसी हॉस्पिटल का कह देगा वो, ठीक है ना। बहुत रेयर है कि किसी को, इवन तब भी है ना, तब भी आप हर मतलब आप छक्के मार सकते हो उसके, ठीक है ना। वो फिर बदनसीबी है कि वो नॉलेज ही ना हो हमारे पास। फिर इसकी कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा काम कर लो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस के ये हिसाब किताब देख लो। मैं आपको सर अभी करवाता जाऊंगा 2-3 बिजनेस, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। फिर इंश्योरिंग इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज एडिक्वेट, क्या मतलब, अब भाई एक कॉफी का एक कप के लिए आप ट्रक तो नहीं भेजोगे ना, हैं। लेकिन सर आप जो है वो कॉफी बीन्स अब उस पर भिजवा रहे हो, वेयर हाउसेस भेज रहे हो, तो आप ट्रक भेज दो। सर आपके पास एक राइडर होना चाहिए मोटरसाइकिल पे जो कस्टमर्स को क्या करे, ऑनलाइन कॉफी छोड़कर आ जाए। सर अगर आपने आउटलेट्स पे कॉफी भेजनी है, रॉ कॉफी भेजनी है, तो सर सुजुकी यूज कर लें, आप जो है वो कोई बस यूज कर लें, कोई जो है वो इस तरह की चीजें यूज कर लें। हमें कॉफी की नॉलेज नहीं थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, रिड्यूसिंग दी टाइम फ्रॉम ऑर्डर टू कस्टमर्स, फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी, ये जनरल प्रोसीजर है। आपने कोशिश ये करना है जहां कस्टमर ऑर्डर दे कम से कम टाइम में उसको गुड्स डिलीवर हो जाए, क्विक डिलीवरी। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, हाँ भाई मैं आ गया वापस। अच्छा जी, फिर सर मार्केटिंग एंड सेल्स, सर मार्केटिंग एंड सेल्स में कॉफी वाला क्या करता होगा, खुद सोचो। सर वो डिफरेंट मीडियम्स पे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करता होगा, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ठीक है जी। वर्ड ऑफ माउथ से मार्केट करता होगा सर, अच्छी कॉफी पिला के लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से मार्केट करता होगा कि यार मेरी जाके तारीफ कर जरा लोगों में। फूड फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता होगा। और सर क्या करता होगा, सर अदर स्टोर जो उसने सेलेक्ट किए ना, वो तरीके से सेलेक्ट करेगा जहां उसने अपनी कॉफी रखनी है रॉ कॉफी बेचने के लिए, ताकि एक तो उसकी मार्केट भी बढ़े और दूसरा सेल्स भी बढ़े। अब मुझे बताओ, आपकी कॉफी उठा के नाहिद में रख दी जाए, एक बड़ा ब्रांड है सर, वहां कोई चीज पड़ी हो ना, इसका मतलब है सर वो ऑथेंटिक है, ठीक है जी। लोग आपको जो है वो यार अभी यहाँ देख लेना सर। फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज जैसे गिफ्ट्स और हैम्पर्स वगैरह चेक इन्स के ऊपर देना लोगों को। अब देखो ये वो एक्टिविटी है जो हर एक केस में अलग अलग होगी, ऐसा पक्का करोगे ना मैनेज भाई, देख लोगे ना ये 3-4 एक्टिविटीज तो लिख लोगे ना, शॉर्ट तो मान लोगे ना। हर एक प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे जो है वो हो सकता है, मार्केट हो सकता है, ठीक है जी। सर फूड फेस्टिवल टाइप की चीजों में आप जा सकते हो, बुक फेस्टिवल टाइप की चीजों में आप जा सकते हो, ठीक है जी। कोई जमीन बेचने वाली कंपनी है तो सर कोई जो है वो प्रॉपर्टी जो वो है क्या नाम है अपना फेस्टिवल में, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है जी। सर्विसेज बेचने के बाद, कॉफी बेचने के बाद, अब उसके बाद क्या सर्विसेज है सर, इंश्योरिंग सर्विसेज, बेस्ट सर्विसेज और कॉफी हाउसेज। सर जब बंदा कॉफी वॉफी पी के चला जाए, उसको अच्छे तरीके से जो है वो बाहर निकालना, फीडबैक लेना सर उससे, ठीक है जी, कस्टमर से। फिर कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी देना, रिफंड देना अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, उसने कहा जी आपने जो है वो चीनी ज्यादा डाल दी, तो लेके आप क्या करें, नई कॉफी दे दें उसको, ठीक है जी। एड्रेसिंग कंसर्न्स कस्टमर गिवन एक्सप्रेसिटली और थ्रू फीडबैक, एक तो फीडबैक लेना, फीडबैक लेके साइड में नहीं रख देना, फिर क्या करना उसको इंश्योर करना कि भाई वो चीजें इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना नए एम्प्लॉयज को, ताकि लगे ना कि नया एम्प्लॉय है, कंसिस्टेंटली अब सर्व कर सको। फिर सर अपने स्टोर्स पे विजिट करना, जहां आपने कॉफी रखी है वहां जाके जगह जगह विजिट करना कि यार आपकी कॉफी को सही तरीके से बेचा जा रहा है या नहीं। मुझे एक बात बताओ सर, मैंने 7-7, 8-8, 6-6 लाइनें लिखी है एक में, आप 2-2 एक्टिविटीज तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना, हैं भाई ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखी है,
आई कैप के एग्जामिनर ने तो 3-3 लिखी थी, मैंने तो चीजें बढ़ा के लिख दी। मैं तो ICW का एक क्वेश्चन उठाया जो मॉडल क्वेश्चन था, उन्होंने भी एक मॉडल क्वेश्चन दिया कि इस तरह ड्राफ्ट कर दें जी वैल्यू चेन के सवालों में। मैंने उसको उठाया, उसमें से अच्छा देखो कुछ समझ ना आ रहा हो ना, ये लिस्ट याद होगी ना ये वाली, आप इसी में करना यार। मेरे केस में मटेरियल हैंडलिंग क्या होगी, छाप दिया आपने, इसी को आपने सर रीअरेंज करना, मतलब इसी में आपने जो है कुछ ना कुछ अपने लिए एक्टिविटी काम की निकाल लेनी है। ये आपके पास सर हर एक में 5-5, 6-6, 7-7 एक्टिविटीज हैं, इसी में आपने निकाल लेना। सर गुड प्रेजेंटेशन कहाँ आएगा, प्रोसेसिंग में आएगा। ठीक है जी, कर लोगे मैनेज? दूं एक सवाल और।